इस वक्त की बड़ी खबर जेएमएम से निकल कर आई है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और अब पहली लिस्ट में जहां 35 उम्मीदवार का ऐलान किया गया था, तो वहीं पर दूसरी लिस्ट में मात्र एक उम्मीदवार है। रांची विधानसभा सीट से महुआ माझी को टिकट दिया गया है। जेएमएम की कैंडिडेट जो कि मौजूदा समय में अभी राज्यसभा मेंबर है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा और हेमंत सोरेन ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। ऐसे में अब लोग ढूंढ रहे हैं कि आखिर महुआ माझी को क्यों हेमंत सोरेन ने टिकट दे दिया, जबकि वो राज्यसभा की मेंबर थी। तो बताते चले हम कि राज्यसभा की मेंबर बनाया गया था उन्हें, लेकिन अब उन्हें विधानसभा का भी टिकट दिया गया है। बताते चले हम आपको कि दरअसल महुआ माझी हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार और जेएमएम की महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष है। उन्हें राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर उन्हें राज्य भर की महिलाओं से जुड़ने का मौका मिला और वो उनकी पीड़ा से भलीभांति वाकिफ भी है। सीएम सोरेन ने उनके काम को देखते हुए उन्हें टिकट दिया है। वो जेएमएम महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। वो रांची विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी है, हालांकि इस चुनाव में वो हार गई थी। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची जारी की, जहां पर 35 उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जिसमें खुद हेमंत सोरेन जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। कल्पना सोरेन का भी नाम फर्स्ट लिस्ट में है। कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। तो वहीं अगर हेमंत सोरेन के भाई की बात की जाए तो वो भी दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम का 2 लिस्ट आ चुका है। पहले लिस्ट में 35 उम्मीदवार और दूसरे लिस्ट में मात्र एक उम्मीदवार महुआ माझी, जो कि खुद मौजूदा समय में राज्यसभा की मेंबर है और अब उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया गया। वो रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। जेएमएम आज ही सुबह सवेरे पहला लिस्ट सार्वजनिक करती है और अब दूसरा लिस्ट भी सार्वजनिक किया जा चुका है। कल नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। कल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन होंगे, जिसमें कई सारे कैंडिडेट नॉमिनेशन करवाएंगे। तेजस्वी यादव भी अपने कैंडिडेट के लिए रांची में ही मौजूद है। इसके अलावा हेमंत सोरेन भी पहले चरण के चुनाव के लिए जो नॉमिनेशन होगा उस नॉमिनेशन में शामिल भी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक तरफ जेएमएम यानी कि महागठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार है। जेएमएम ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया है, इसमें सबसे अधिक सीट जेएमएम के पास है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास है और तीसरे नंबर पे राजद पहले नाराज चल रही थी। राजद को मात्र 11 सीट दिया गया था, राजद और सीपीआईएमएल को मिलाकर, लेकिन राजद ने नाराजगी जाहिर की। 5 राउंड की मुलाकात हुई हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव से। हेमंत सोरेन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब 5वें राउंड की मुलाकात हुई तब तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत तय हुआ और अब सीटों का बंटवारा हो चुका है। फिलहाल सीपीआईएमएल के अलावा जो बाकी 2 वाम दल हैं, ये अलग ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हेमंत सोरेन की तरफ से न्योता नहीं भेजा गया, हमारी बातचीत नहीं हुई है, तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा समय में महागठबंधन में जो 4 घटक दल है, पहला जेएमएम, दूसरा कांग्रेस, तीसरा आरजेडी और चौथा सीपीआईएमएल, ये 4 लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा भी तय हो चुका है और अब जहां एक तरफ हेमंत सोरेन जेल से वापस आए हैं, तो झारखंड के जितने आदिवासी समाज है, जितने कुल्हान समाज है, उनका सांत्वना उन्हें प्राप्त है। तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार राजनीति में उतरी है। उन्होंने गांडी विधानसभा के उपचुनाव में राजनीति में एंट्री ली, राजनीति में डेब्यू किया और अब जब वो गांडी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी तो कैसा प्रदर्शन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। माई योजना जो है, ये बेहतरीन काम किया है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि माई एक ऐसी योजना है जिसके भरोसे हेमंत सोरेन अधिक वोट इकट्ठा कर सकते हैं। बीजेपी लगातार माइक्रो मैनेजमेंट की हुई है, लेकिन कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी का थोड़ा मनोबल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन बड़े नेताओं को झारखंड में लगाया, जिसमें हिमंता विश्व शर्मा का नाम है, शिवराज सिंह चौहान का नाम है। हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को खास तौर पर झारखंड में रखा गया है ताकि वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए। इसके अलावा बीजेपी ने अब तक सीएम फेस रिवील नहीं किया है। जेएमएम की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से हेमंत सोरेन तो है ही, लेकिन सामने वाले की तरफ से यानी कि एनडीए की तरफ से अभी तक सीएम फेस नहीं आया है। बीजेपी या फिर एनडीए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज सार्वजनिक कर दिया गया है उम्मीदवार का नाम, नॉमिनेशन शुरू होगा और जैसे जैसे झारखंड की राजनीति में क्या कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा।